नमस्कार मित्रों तथा प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव, सह आचार्य भूगोल विभाग, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक भारत के प्रमुख भौतिक रूपों में से हिमानियाँ है। हिमानी या हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील हिम राशि को कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए गुरुत्व के कारण नीचे की ओर प्रवाहमान होती हैं। ये वास्तव में हिम के समूह होते हैं और धरातल पर सरिताओं के समान ही हिमयुक्त नदियों के रूप होते हैं, यद्यपि इनकी गति अत्यंत धीमी होती है। हिमानियों में हिम राशि सघन होती है और इनकी उत्पत्ति ऐसे इलाकों में होती है जहाँ हिमपात की मात्रा हिम के रूप में अधिक होती है और प्रतिवर्ष कुछ मात्रा में हिम अधिशेष के रूप में बच जाता है। वर्ष दर वर्ष हिम के एकत्रण से निचली परतों के ऊपर दबाव पड़ता है और वे सघन हिम या बर्फ या अंग्रेजी में जिसको आइस कहा जाता है के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यही सघन हिम राशि ढालों पर प्रवाहित होते हुए नीचे आकर ताप के कारण पिघल जाती है तथा नदियों या सरिताओं के प्रवाह हेतु जल उपलब्ध कराती है। पृथ्वी पर 99% हिमानियाँ ध्रुवों पर हिम चादर के रूप में विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमनदी को अल्पाइन हिमनद कहा जाता है। ये हिमानियाँ समेकित रूप में विश्व के मीठे पानी के सबसे बड़े भंडार हैं तथा इस प्रकार मानव के जीवन के आधार हैं। हिमानियों के प्रकार। भारत में हिमानियाँ मुख्य रूप से पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन विश्व में जो हिमानियाँ हैं वे मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती हैं। नंबर 1 महाद्वीपीय हिमनद, इसको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। नंबर 2 पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद, इसको माउंट या वैली ग्लेशियर कहते हैं। और नंबर 3 गिरिपद हिमनद, जिसको इंग्लिश में पीडमॉन्ट ग्लेशियर कहते हैं। नंबर 1 महाद्वीपीय हिमनद। जब किसी विशाल क्षेत्र में हिम के लगातार संचयन के कारण हिम की विस्तृत चादर का विकास होता जाता है, तो उस भाग में अलग अलग हिमनद न होकर समस्त भाग एक हिमनद के रूप में हो जाता है। इस तरह के हिमनद का विस्तार सर्वाधिक होता है, इसी कारण इसे महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद को हिम चादर या आइस शीट भी कहा जाता है। महाद्वीपीय हिमनदीय क्षेत्र के उच्चतम भाग से चारों ओर अरीय रूप में हिम राशि सरकने लगती है, परंतु उसके सरकने की गति अत्यंत धीमी होती है। प्लीस्टोसीन हिमयुग के समय महाद्वीपीय हिमनद का प्रवाह तथा हिम चादर का विस्तार विश्व के अनेक भागों में हुआ था, जो अब केवल विश्व के ध्रुवों के निकट के क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है। भारत में इस प्रकार के हिमनद वर्तमान में तो नहीं पाए जाते हैं, किंतु उड़ीसा तथा दक्षिण भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में प्लीस्टोसीन हिमयुग के प्रमाण मिलते हैं। नंबर 2 पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद। पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों पर स्थित हिम टोपी, जिसको आइस कैप्स भी कहा जाता है, से हिम राशि जब गुरुत्व के कारण निचले ढाल की ओर हिम सरिता के रूप में प्रभावित होती है, तो उसे पर्वतीय हिमनद कहते हैं। पर्वतीय हिमनद प्रमुख रूप से पर्वतीय घाटी से होकर प्रवाहित होते हैं, अतः इसे घाटी हिमनद या वैली ग्लेशियर भी कहा जाता है। पर्वतीय हिमनदों का सर्वप्रथम अध्ययन यूरोप के आल्प्स पर्वत में होने कारण इन्हें अल्पाइन हिमनद भी कहा जाता है। अपने उद्गम स्थान पर घाटी हिमनद अधिक चौड़ा होता है, परंतु जैसे जैसे नीचे उतरता जाता है संकरा होने लगता है। आधार की दृष्टि से घाटी हिमनदों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इनकी लंबाई कुछ मीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। घाटी हिमनद हिमरेखा से प्रायः ऊपर ही स्थित होते हैं, नीचे उतरने पर इनका विनाश होने लगता है। भारतवर्ष के लगभग सभी हिमनद इसी प्रकार के हैं, जो कराकोरम और हिमालय क्षेत्र के पर्वतों तथा घाटियों में पाए जाते हैं। नंबर 3 गिरिपद हिमनद। जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उसे गिरिपद हिमनद या पीडमॉन्ट ग्लेशियर कहा जाता है। इस तरह के हिमनद ठंडे भागों में मिलते हैं
क्योंकि गर्म भागों में नीचे उतरने पर उनके पिघल जाने की अधिक संभावना रहती है। नीचे उतरने पर गिरिपद हिमनदों की गति अत्यंत मंद हो जाती है। कुछ अत्यधिक ठंडे ध्रुवों के निकट के क्षेत्रों में गिरिपद हिमनद पर्वतों से नीचे उतरकर सीधे समुद्र में चले जाते हैं तथा समुद्रों में बर्फ के टुकड़ों के रूप में प्रवाहित होने लगते हैं, जिन्हें आइसबर्ग भी कहा जाता है। भारत के प्रमुख हिमनद हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें जो वितरण है उसको प्रादेशिक आधार पर बांटा जाता है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, जिसमें 2 श्रेणियां हैं। नंबर 1 हिमालय श्रेणी और नंबर 2 कराकोरम श्रेणी। हिमालय श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर रूपल, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है, पुनमा जिसकी लंबाई 27 किलोमीटर है, रिमो जिसकी लंबाई 40 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त हिमर्शी, बार्शी, मीनापिन और नुब्रा प्रमुख ग्लेशियर हैं। जम्मू कश्मीर में ही कराकोरम श्रेणी में भी बहुत महत्वपूर्ण ग्लेशियर पाए जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त हिस्पार भी एक प्रमुख ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर है। बियाफो, जिसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। बाल्टारो, जिसकी लंबाई 58 किलोमीटर है। और बाटुरा, इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख ग्लेशियर हैं वे पीर पंजाल श्रेणी में पाए जाते हैं। पीर पंजाल श्रेणी में लाहौल स्पीति क्षेत्र का सोन पानी एक प्रमुख ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त व्यासकुंड, चंद्र हिमनद, चंद्र नाहन हिमनद, भागा हिमनद, किलांग और मियार हिमनद पाए जाते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर गंगोत्री, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। इससे गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री एक प्रमुख नदी है, इससे यमुना नदी निकलती है। इसके अतिरिक्त त्रिशूल पर्वत में मिलाम, केदारनाथ, कोसा, नंदा देवी में पिंडारी और इसके अतिरिक्त बंदरपूंछ प्रमुख ग्लेशियर्स हैं। भारत के पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी कई हिमनद पाए जाते हैं। सिक्किम में जेमू, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, और कंचनजंगा, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है, प्रमुख ग्लेशियर है। इसके अतिरिक्त राथांग और लोनक भी वहाँ पर महत्वपूर्ण ग्लेशियर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रमुख ग्लेशियर हैं, जिनके नाम बिचोम और कांगलो हैं। आज इतना ही। आपने जो ये बातें सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।